हाय देयर, LSRW पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम देखेंगे देन प्लीज़ लीव इट अप टू का आखिर हिंदी क्या होता है, साथ ही देखेंगे फ्रॉम और टू का यूज़। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि लिसन केयरफुली एंड देन राइट, आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद लिखना है। तो जैसा जैसा हम बोलते जाए वैसा वैसा आपको लिखना है। कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिए, लिखिए। What are you doing? What are you doing? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन से लिखिए I am translating. I am translating this poem हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे हमने लैंग्वेज का नाम लिया है हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी का H कैपिटल लिखना और इंग्लिश का E कैपिटल लिखना, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज का नाम है। फुल स्टॉप लगाना। नेक्स्ट लाइन से लिखना फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन से देन प्लीज लीव इट up to me, then please leave it up to me, full stop। अब आपने जो कुछ भी लिखा आपकी स्क्रीन पर है, जिस किसी वर्ड में भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है उसे सुधारने की कोशिश करें। अब साथ ही देखिए यहाँ पे आई एम का हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है आम, तो ये जो आई एपोस्ट्रोफी एम है इसका मतलब हो जाएगा आई एम। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने बोला व्हाट आर यू डूइंग, इसका हिंदी हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो। मान लीजिए आपने बोला आई एम ट्रांसलेटिंग दिस पोएम, मैं इस पोएम को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आई एम ट्रांसलेटिंग दिस पोएम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब यहाँ पे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो, एक तरह से क्वेश्चन टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। जो रेड कलर का है ये कोई और बोल रहा है, ब्लैक कलर का कोई और बोल रहा है। तो उसने बोला, दूसरे पर्सन ने, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे फ्रॉम मीन्स से, टू मीन्स में, ये सेंस निकलेगा। आप ज़रूरी नहीं कि यही हिंदी हो, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं यही शब्द आएंगे, मतलब हिंदी से इंग्लिश इस तरह से। देन प्लीज़ लीव इट अप टू मी, तो फिर ये मुझ पर छोड़ दो, है ना। अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो तो फिर ये जो काम है, इट मतलब ये जो ट्रांसलेशन का जो काम है उसे यहाँ पे इट से शो किया गया है। अप टू बी मतलब मुझ पर छोड़ दो, तो ये ट्रांसलेशन का जो काम है ये मुझ पर छोड़ दो। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देन प्लीज़ लीव इट अप टू मी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। या फिर हम बोल सकते हैं देन प्लीज़ लीव इट अप टू माई मोम, मी की जगह मोम, मतलब तो फिर ये काम मम्मी पर छोड़ दो। या फिर आप बोल सकते हो देन प्लीज़ लीव इट अप टू अस, तो फिर ये काम हम पर छोड़ दो, इस तरह से। अब यहाँ पे जो वर्ब हमने यूज़ किया है लीव, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो कि स्क्रीन पर दिए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब खुद से इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। आपके सामने 3 सेंटेंस है। से डैश डैश में, आखिर इसका इंग्लिश क्या होता है। डेड डेज की जगह कोई भी शब्द आएगा तो आपको शब्द नहीं लिखना है, केवल से और मे की इंग्लिश लिखना है, जो कि हमने इस वीडियो में देखा था। आप क्या कर रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो फिर ये मुझ पर छोड़ दो। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो तो ज़रूर आप थोड़ा बहुत तो बना ही दोगे। तो इसका इंग्लिश हो जाता है फ्रॉम डैश डैश टू, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो फिर ये मुझ पर छोड़ दो, देन प्लीज़ लीव इट अप टू मी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप
जो पार्ट 14 तक हमने बनाए और ये 15 पार्ट है, तो उन पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि एक सुबह और एक शाम को आप पार्ट देखिएगा। जब आप इस वीडियो को देखते रहो तब आप पेन और कॉपी अपने साथ रखें, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा और लगातार इनको 1 महीने तक देखिएगा। आपको काफ़ी आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, फिर आप खुद इन वीडियो को छोड़ना ना चाहोगे। अगर आपने ली क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही अपडेट रहने के लिए, क्योंकि हम रोज़ शाम के 8 बजे नई नई वीडियो लाते हैं। ऑटोमेटिक 8 बजे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।